Assalamualaikum everybody, this is Shafiq Ahmed. Welcome to BMS Hajina. Dear student, today we are going to discuss another topic of class 8 SST. It's history subject history when people rebel 1857 and after. बच्चों आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? बच्चों आपके आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो रिवल्ट ऑफ 1857 हुई, आज तक हमने ये क्लियर पढ़ा कि रिवल्ट ऑफ 1857 के काजेस क्या है, इसके सेंटर्स कौन रहे, किन राजा महाराजाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो ये आगे वाला जो ये टॉपिक है, ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आफ्टर यानी रिवल्ट ऑफ 1857 के बाद हुआ क्या। डियर स्टूडेंट्स, today's topic is after math. What does after math means? बच्चों आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो आफ्टर मैथ है। आफ्टर मैथ का मतलब क्या है? आफ्टर मैथ का मतलब बच्चों ये है, जैसे आप एक क्रिकेट मैच खेलते हो, क्रिकेट मैच खेलने के बाद आप हार गए या जीत गए, तो आप उसके बाद एक स्ट्रैटेजी बनाते हो आगे बढ़ने के लिए, तो वही होता है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब यह है कि जब रिवल्ट ऑफ 1857 ख़त्म हुई, उसके बाद ब्रिटिश वालों ने क्या कुछ किया, कौन कौन सी तब्दीली लाई अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर कौन सी तब्दीली लाई, उसी को आफ्टर मैथ कहते हैं। तो बच्चों क्या क्या तब्दील हुआ रिवल्ट ऑफ 1857 के बाद, ब्रिटिश वालों ने क्या क्या इंडिया में तब्दील किया, किस किस चीज़ की चेंज लाई। नंबर 1, द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन। सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई, जो सबसे बड़ी बात हुई, जो पावर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। आपको पता ही है कि पहले यहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, बल्कि किसकी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो डायरेक्टली रूल कर रही थी। लेकिन 1857 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया। उस एक्ट के अंदर ये कहा गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका राज अब खत्म हो गया, इसका जो वहाँ पर रूल था वो खत्म हो गया, और जो पावर थे वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो गए किसको बच्चों? ब्रिटिश क्राउन को। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हुई इंडिया में 1857 के बाद। तो सबसे बड़ी चेंज यही थी कि पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन। नंबर 2 बच्चों, ब्रिटिश पार्लियामेंट पासड ए न्यू एक्ट इन 1857। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नया एक्ट पास किया 1857 के अंदर। अब ये नया एक्ट था क्या? इस नए एक्ट के तहत हिंदुस्तान में किस किस चीज़ को तब्दील किया गया। जैसे आपको पता है बच्चों, यहाँ सब्सिडारी अलायंस था, यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स था, बाकी पॉलिसीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अडॉप्ट की थी हिंदुस्तानी टेरिटरी को एनेक्स करने के लिए। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने सिस्टम के अंदर, अपने रूल के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली लाई और एक एक्ट पास किया 1857 के अंदर। इस एक्ट के तहत हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियों के साथ बहुत सारी चीज़ों के प्रॉमिस किया गया। तो इस एक्ट में क्या क्या था? नंबर 1, मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। नंबर 1, एक मेंबर होगा ब्रिटिश कैबिनेट का, वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होगा। उसको साथ में एक काउंसिल दी गई, वो काउंसिल का हेड होगा। तो मेंबर ऑफ द सेक्रेटरी जो होगा वो अब कैबिनेट मेंबर होगा किसका? ब्रिटिश पार्लियामेंट का। नंबर 2, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय। पहले हमें पता था बच्चों कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होता था। 1857 के अंदर लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। लेकिन इस एक्ट के तहत जो 1857 को पास किया गया, इसमें यह कहा गया जो गवर्नर ऑफ इंडिया होगा, अब वो गवर्नर नहीं होगा बल्कि वाइसराय होगा। वाइसराय क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटिश क्राउन का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा अब जो हिंदुस्तान में रूल करेगा। तो गवर्नर जनरल जो था उसको अब टाइटल दिया गया। क्या टाइटल दिया गया बच्चों? वाइसराय। ऑल द चीफ्स ऑफ द कंट्री वेर अश्योर्ड। उसके बाद जो यहाँ के लोकल चीफ थे उनको अश्योर किया गया, इस एक्ट के तहत उनसे वादा किया गया, उनको अश्योर किया गया। किस बात की उनको अश्योरेंस दी गई बच्चों? देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स में बहुत सारी टेरिटरी को छीना गया, सब्सिडारी अलायंस में बहुत सारे राजा महाराजाओं से उनकी टेरिटरी छीनी गई, उनकी हुकूमतें छीनी गई। लेकिन इस एक्ट के तहत ब्रिटिश वालों ने अश्योर किया इंडिया वालों को कि आपकी टेरिटरी फ्यूचर में, हम आगे आने वाले वक्त में किसी राजा महाराजा की टेरिटरी बिल्कुल छीनी नहीं जाएगी। नंबर 2, दे आर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम टू देयर हायर्स। पहले जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स में आपने क्लियरली पढ़ा कि कोई भी इंडियन जो था वो अपनी किंगडम जो था वो पास ऑन नहीं कर सकता था, अपने हायर को, अपने वारिस को नहीं दे सकता था, खासकर एडॉप्टेड को। तो
अब अलाउ किया गया इस एक्ट के तहत कि कोई भी इंडियन रूलर जो होगा वो अपनी किंगडम जिसको मर्जी है उसको दे सकता है, एडॉप्टेड हायर को भी दे सकता है, इसमें अब दूसरा कोई इशू नहीं रहा। नंबर 3 बच्चों, हाउएवर दे हैव टू एक्नॉलेज ब्रिटिश क्वीन एज देयर सॉवरेन पैरामाउंट। लेकिन बदले में एक बात माननी है इंडियन रूलर्स को कि आप उनको किसकी सॉवरेंटी माननी है, ब्रिटिश क्वीन की। ये मानना है कि हमारे ऊपर जो सॉवरेन पावर है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश क्वीन है, अब हम फुल्ली सॉवरेन नहीं है। तो इसके बाद इस चैप्टर के अंदर बहुत बाकी भी चीज़ें हैं, क्या क्या तब्दीली आई, लेकिन इतना बड़ा वीडियो हमारा अपलोड नहीं हो पा रहा है, 2G इंटरनेट है, ये भी काफ़ी समय लेता है अपलोड होने में। तो बच्चों फिलहाल आप इतना याद रखना, आगे वाली चीज़ों को हम कल डिस्कस करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो था 1857 के अंदर ख़त्म हो गया। 1857 में जो पावर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वो ट्रांसफ़र हुए ब्रिटिश क्राउन को। एक नया एक्ट पास हुआ 1857 के अंदर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया। अब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट की यहाँ पर इंडिया में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज नहीं रहा, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली हिंदुस्तान पे रूल करने लगी। और एक मेंबर कैबिनेट मेंबर जो था, ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर जो था, उसको सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बनाया गया। उसके अंडर एक काउंसिल थी जो दैट वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और क्या था बच्चों, गवर्नर जनरल जो था उसको नया टाइटल दिया गया वाइस राय को। और यहाँ के जो चीफ थे जिन्होंने रिवल्ट ऑफ 1857 में लड़ा भी था, नहीं भी लड़ाई की थी, उनको अश्योर किया गया, उनको कुछ चीज़ों की अश्योरेंस दी गई, जैसे कि उनकी आने वाले वक्त में उनकी जो टेरिटरी है वो उनसे नहीं छीनी जाएगी और वो अपने किसी भी हायर को अपनी किंगडम पास ऑन कर सकते हैं। लेकिन बदले में उनको क्या करना है, उनको मानना है कि ब्रिटिश जो है यहाँ पर सुप्रीम पावर है, यहाँ पर सोवरेन पावर है। थैंक यू।